आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संतोष प्रजापति के साथ। हम आपके लिए लाए हैं भक्ति दर्पण कार्यक्रम, जिसमें हमारे चैनल में हमारा साथ दे रही हैं कथा व्यास देवी रुचिका रामायणी। अगर दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर हमारे व्यास के प्रवचन अच्छे लगें तो राम कथा, देवी कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, राधे कृष्णा, नमो नारायण। सभी भक्तों को राधे कृष्णा। कैसे हो सभी को गुड मॉर्निंग। भक्तों, शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? इसका कोई वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। ये प्रश्न मेरे पास एक भक्त ने किया, तो इस विषय में मैं बताना चाहती हूँ। शिव और शिवलिंग की पूजा अनादि काल से किसी न किसी रूप में होती आ रही है। शिवलिंग की पूजा किसी न किसी रूप में पूरे विश्व में अनादि काल से होती आ रही है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे आलोचक लोग हैं जो लिंग का अर्थ बड़ी अश्लीलता से लगाते हैं। ये उनका मूर्खतापूर्ण प्रयास है जो धार्मिक और सब लोगों को दिशा भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। शिव अनादि काल से चला आ रहा है। शिव और शिवलिंग की पूजा होती आ रही है। शिव एक निराकार ब्रह्म के रूप में पूजा होती है। जैसे कुछ भक्त साकार ब्रह्म को मानते हैं, कुछ भक्त निराकार ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म एका द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, उसके रूप दो हैं, एक निराकार ब्रह्म, एक साकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म किसे कहते हैं? जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई रंग ना हो, उसे निराकार ब्रह्म कहते हैं। जैसे शिव। साकार ब्रह्म जो रूप हो, रंग हो, दिखाई देता हो, खाता हो, पीता हो, चलता हो, उसे साकार ब्रह्म कहते हैं। कहा जाता, बिन पग चलई सुनहि बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। जो बिना पैरों के चलता हो, बिना मुख के भोजन करता हो, बिना कानों से तुम्हारी प्रार्थना सुन लेता हो, उसे निराकार ब्रह्म कहते हैं। तो शिव जी निराकार स्वरूप हैं। इनका कोई आकार रहित नहीं है। पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, शून्य था। शून्य ये अनादिकाल से चला आ रहा है और वेद भी इसे अंड का आकार मानते हैं। और भक्तों, तो कहीं ना कहीं शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। पहले शून्य था और शून्य यानी शिव अनादिकाल से हैं और इनकी अनादिकाल से पूजा हो रही है। लेकिन वही शून्य अगर किसी अंक के दाहिने आ जाता है तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ा देता है। उसी प्रकार शिव अगर किसी के दाहिने आ जाएं, किसी के लिए प्रतिकूल हो जाएं, तो उसका मान सम्मान, इज्जत, सुख, समृद्धि 10 गुना बढ़ जाती है। उसके मान सम्मान में 10 गुना बढ़ोतरी आ जाती है। अगर किसी अंक के सामने शून्य लगा दो तो 10 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर शिव की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए तो व्यक्ति 10 गुना मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा उसकी बढ़ जाती है। इसलिए भक्तों, शिव का 11वां रुद्र रूप भी माना जाता है। इसलिए शिव अनादि काल से चला आ रहा है और शिवलिंग की पूजा होती आ रही है। शिवलिंग का मतलब निराकार ब्रह्म। ब्रह्म एका द्वितीयो नास्ति, निराकार ब्रह्म है। इसलिए शिवलिंग निराकार ब्रह्म है, निराकार स्वरूप है। कुछ लोग शून्य की पूजा करते हैं, एक बिंदु की पूजा करते हैं। बिंदु का मतलब निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। ऐसे शिव निराकार ब्रह्म है। इसलिए मेरा कुछ लोगों से कहना है कि भक्तों को दिशा भ्रमित मत करें, भक्तों को भटकाएं नहीं, उनको अपने रास्ते पे चलने दें। वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो इसलिए शिवलिंग का अर्थ गलत ना लगाएं।
शिवलिंग का अर्थ यही है, शून्य निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। और अगर शिव किसी के दाहिने हो जाएं तो समझ लो उसका 10 गुना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जय श्री राधे, जय जय कृष्णा, हरि ओम, नमो नारायण। तो ये प्रश्न मेरे पास आया कि शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं और इसका वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो यही महत्व है, सभी भक्त सुने, इसको आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे, जय जय सीताराम।